गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बड़ा अच्छा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यदि आप हेलोएल्केन हेलोरीन को समझ सके हैं, इसके पहले पढ़ लिया है, तो अल्कोहल का चैप्टर बहुत इजीली समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें तीनों के फार्मूले जो फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का OH, फिनॉल का भी फंक्शनल ग्रुप OH ही होगा और ईथर का फंक्शनल ग्रुप O होता है। हम इन दोनों को स्टार्ट करेंगे और ईथर को सेपरेटली पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। आपके पास इस फंक्शनल ग्रुप OH को लेकर के इसमें अल्काइल ग्रुप को अटैच करने का, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच करेंगे तो उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। फर्स्ट देखिए आप, यदि हम H यूज कर रहे हैं, देन HOH वाटर बन रहा है। सेकेंड में हम OH के साथ में अल्काइल ग्रुप अटैच करें, R अल्काइल ग्रुप, R मीन्स अल्काइल ग्रुप, then it form अल्कोहल। इसी में यदि हम R की जगह AR यूज कर रहे हैं, then it will form फिनॉल। AR की मीनिंग क्या हो रही है? एरिल। और एरिल की मीनिंग है ये इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप अल्काइल ग्रुप जब अटैच हो, इसको हम एरिल ग्रुप कहते हैं। इसमें R की जगह CH3, C2H5 एटसेट्रा, इस टाइप से कोई हो सकते हैं R अल्काइल ग्रुप में। और एरिल ग्रुप में बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव जो एज अल्काइल ग्रुप वर्क कर रहे होते हैं, तो वहां फिर फिनॉल बनता है। तो देखिए अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस ओनली है अल्काइल ग्रुप का और एरिल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप दोनों का सेम है। सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी सिमिलर मिलेंगी, आगे चल के उनको अपन देखेंगे। तो यहाँ एक तरफ हमको अल्कोहल मिल रहा है, दूसरी तरफ एरिल अल्कोहल मिल रहा है। एरिल अल्कोहल को ही हम फिनॉल नेम दे रहे हैं और दोनों की एक साथ स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को कितने टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखिए जो अल्कोहल है, इसमें हम जनरली क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं OH ग्रुप के बेस पर, तो हमको ढेर सारे मिलेंगे। 4 हैं यहाँ अपन देखेंगे। उन 4 में अल्काइल अल्कोहल सेकेंड हो जाएगा, एल्कीनाइल अल्कोहल थर्ड में मिल जाएगा, एल्केनाइल अल्कोहल एंड एरिल अल्कोहल। 4 टाइप्स की। इसकी यदि हम बात करते हैं तो ROH हो जाएगा। इसमें क्या होगा? R11CHOH। ये इसमें डबल बॉन्ड का होना, प्रेजेंस होना कंपलसरी है। एल्कीन ग्रुप से बना हुआ है। और इसके केस में ये जो बनेगा R≡COH, और ये जो है ये फिनॉल की कैटेगरी होती है, AROH। हमको ये फर्स्ट और लास्ट वाले को पढ़ना है, मिडिल के 2 को छोड़ के रखना है। ये अपने टॉपिक में नहीं है, अपने चैप्टर में नहीं है। देखिए इसको फिर से क्लासिफिकेशन करते हैं। देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्काइल अल्कोहल। पहला जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप कितने हैं उसके नंबर के बेस पे जब हम क्लासिफाई करेंगे तो ये हो जाएगा मोनोहाइड्रिक। हाइड्रिक क्यों यूज करें भैया? OH जो है ये हाइड्रेट होता है, हाइड्रोक्सी होता है। हाइड्रोक्सी को हाइड्रिक वर्ड यूज कर रहे हैं, मोनोहाइड्रिक। दूसरा हो जाएगा डाईहाइड्रिक।
और लास्ट हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक। यू नो वेरी वेल दैट मोनो मीन्स होता है वन सिंगल एंड हाइड्रिक मीन्स OH ग्रुप को है, हाइड्रोक्सी ग्रुप को है। डाईहाइड्रिक 2 OH ग्रुप एंड पॉलीहाइड्रिक 3 और मोर देन 3। यदि 3 हो या मोर देन 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो उसको हम पॉलीहाइड्रिक की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल भी देख ले, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में CH3OH, हमने इसमें सिंगल OH ग्रुप रखा है, इसका जो नेम होगा मेथाइल अल्कोहल होगा। इसी में डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल की मीनिंग है जिसमें 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हों, तो ये 2 OH ग्रुप आ गए। अब देखिए 2 OH ग्रुप आ रहे हैं तो इसको डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। और नेक्स्ट देखिए पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की मीनिंग होती है जिसमें 3 OH हो या मोर देन 3 OH हो, उनको हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कह सकते हैं। तो 1,2 डाइऑल हो जाएगा, एथेन 1,2 डाइऑल और प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। तो देखिए ये 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं तो डाईहाइड्रिक, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं तो ट्राईहाइड्रिक हो जाएंगे। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं तो उसके बेस पर 3 फॉर्म में डिवाइड करते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। फिर से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम फिर से आगे क्लासिफाई करेंगे। किसका क्लासिफिकेशन करेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि डाईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल NCERT में नहीं है, उनको सिलेबस में नहीं मेंशन किया है। उनमें भी काफ़ी चीज़ें आगे मिलती हैं बट सिलेबस में नहीं है। जो भी चीज़ें हमारे सिलेबस में गिवन है हम उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। तो देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन फिर से करते हैं। तो जब इसको क्लासिफाई करेंगे किस बेस पर करेंगे? बेस जानना कंपलसरी होता है। तो जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो सेम एज हेलोएल्केन, जैसे हमने हेलोएल्केन की क्लास में रिस्पेक्ट में पढ़ा था, सेम एज इसका भी क्लासिफिकेशन है। तो 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है। यू नो वेरी वेल 1 डिग्री, वेरी वेल 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी अल्कोहल एंड दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस इज टर्सरी अल्कोहल, जिसको टर्ट लिखते हैं, सेकेंडरी को सेक लिखते हैं, प्राइमरी को प्राइम लिख के छोड़ देते हैं। या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में भी काम चल जाता है। तो देखिए एक कॉमन एग्जांपल हम देखें, CH3OH, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के फॉर्म में नहीं आता, इसको हम मेथाइल अल्कोहल कह देते हैं कॉमनली। दूसरा देखिए इसी का जो सेकेंड मेंबर है CH3CH2OH, यहाँ OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन सिंगल कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है। इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये कार्बन, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन एक ही अदर कार्बन से अटैच है। ये 2 हाइड्रोजन काउंटेड नहीं होंगे, हम कार्बन की बात कर रहे हैं। तो ये कार्बन जिसमें OH ग्रुप है एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए हम इसको 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल है। 2 डिग्री अल्कोहल के केस में ध्यान रखिएगा, CH3, इसमें यदि हम हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर रहे हैं तो जिसमें OH ग्रुप अटैच है, ये कार्बन अन्य 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको हम 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। एंड 3 डिग्री अल्कोहल के केस में ध्यान रखिएगा, जिसमें जिस कार्बन में OH ग्रुप अटैच है, ये OH ग्रुप इस कार्बन में है, तो ये कार्बन अन्य 3 कार्बन से अटैच है। इधर तीनों साइड इसमें कार्बन कार्बन ही है, इसलिए इसको कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तो ध्यान रखिएगा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। कई बार एक ही कंपाउंड में ये सारी चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं, 2 चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं या सिंगल ही प्रेजेंट हो। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये इस टाइप का है CH3
OH, CH, यहाँ फिर से हमने OH अटैच कर दिया और ये CH2OH। तो इसमें ये 1 डिग्री कार्बन था, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री कार्बन है। तो ये इनमें वेरिएशन होता है। 1 डिग्री मीन्स एक ऐसा कार्बन जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो सिंगल कार्बन से अटैच है। यहाँ जिस कार्बन में OH है ये अदर 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए 2 डिग्री है। यहाँ जिस कार्बन पे OH है वो अदर 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 3 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ऐसे सिंगल कंपाउंड कब मिलते हैं? जिनमें सभी टाइप के हों, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो। जनरली इस टाइप के अल्कोहल आपको मिलेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल कहते हैं जिनको। अब देखते हैं फिनॉल को। फिनॉल की जब हम बात करते हैं तो फिनॉल फिक्स्ड होता है। हम इसी कंपाउंड को फिनॉल कह सकते हैं, दूसरे कंपाउंड को फिनॉल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ये फिनॉल होता है। इसमें दूसरे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं बट हाइड्रोक्सी ग्रुप सिंगल होगा। 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे तो इसमें फिर IUPAC नेमिंग चेंज होने लगती है। फिनॉल फिक्स्ड है कि यही है, इसमें हम क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं समझते हैं, तो इसको यहीं क्लोज करके रखते हैं मैटर। अगला देखिए, अल्कोहल जब पढ़ेंगे तो अल्कोहल में डिफरेंट आइसोमर भी फॉर्म होते हैं। आइसोमर ऑफ अल्कोहल। तो ध्यान रखिएगा, अल्कोहल के आइसोमर होते हैं। पहला जब हम आइसोमर की बात करेंगे इसमें, तो इसमें चेन आइसोमर, जिसको हम ब्रांच भी कह सकते हैं, ये इजीली मिल जाएगा। सेकेंड जो है इसमें फंक्शनल आइसोमर मिल जाएगा और थर्ड पोजिशनल आइसोमर मिल जाएगा। तो देखिए, फंक्शनल आइसोमर की मीनिंग होती है कि फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो फिर यहाँ अल्कोहल रहेगा नहीं। सेकेंड जो इसका कंपाउंड बनेगा वो ईथर या दूसरे टाइप का कोई भी कंपाउंड हो सकता है, इसलिए फंक्शनल कुछ बुक्स में नहीं मेंशन रहता है। पोजिशनल और चेन आइसोमर बस मेंशन रहता है, लेकिन फंक्शनल सर्च कर सकते हैं। बट फंक्शनल में स्पेशली ध्यान रखिएगा, सेकेंड जो उसका पार्टनर होना चाहिए वो दूसरे फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड होगा, अल्कोहल से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप ही चेंज करने की बात कर रहे हैं यहाँ। देखिए, ये 3 होते हैं। चौथा भी मिल सकता है कुछ जब और डीपली देखते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। पॉसिबल है कि ऑप्टिकल आइसोमर भी इसमें मिल जाए। अब देखिए, चेन आइसोमर की डेफिनेशन आपने 11th में पढ़ा था। वेरी सिंपल डेफिनेशन होती है कि कार्बन फ्रॉम पेरेंट चेन PC चेंज हो जाएगा ब्रांच में, और यदि ऐसा हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कि चेन आइसोमर है। कार्बन फ्रॉम पेरेंट चेन चेंज इनटू ब्रांच। वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ such type of compound is CH3CH2OH। अब यदि ऐसा कंपाउंड कोई है जिसमें 4 कार्बन है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है और वो भी टर्मिनल में है, तो इसको नॉर्मल ब्यूटेनॉल कह देते हैं, ब्यूटेन1ऑल भी कहते हैं। अब इसी में देखिए, थोड़ा सा हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। CH3CH2OH, इसमें एक कार्बन जो है वो ब्रांच में कन्वर्ट हो गया। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O हो रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सिमिलर है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, और इनमें पेरेंट चेन का कार्बन एक ब्रांच में कन्वर्ट हुआ, जिसकी वजह से इसको चेन आइसोमर या ब्रांच आइसोमर की नेमिंग देंगे। और इसका नेम जो हो जाएगा वो 2-methyl प्रोपेन1ऑल हो जाएगा। 2-methyl प्रोपेन1ऑल, क्योंकि अपन नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, तो 2 में मेथाइल ग्रुप जुड़ गया, प्रोपेनॉल कहलाएगा वो पूरा का पूरा कार्बन। फिर सेकेंड है फंक्शनल आइसोमर। जब हम फंक्शनल आइसोमर की बात करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप इसका जो है वो चेंज हो जाता है।
जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा तो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, तो इसका जो सिमिलर होना चाहिए, जो इसका आइसोमर बनेगा वो दूसरे ग्रुप को रिलेट कर रहा होगा। एक एग्जांपल है C3H6O। इसमें देखिए वेरी कॉमन एग्जांपल CH3OCH3, सॉरी C2H6 लिखना चाहिए, C2H6O। तो CH3OCH3 यहाँ ईथर ग्रुप है। इसी का जो दूसरा मेंबर है CH3CH2OH, तो ये अल्कोहल था भैया, और ये अल्कोहल दूसरा ईथर में कन्वर्ट हो रहा है, ये ईथर था अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। These two compounds are known as isomer of each other। तो जब ये दोनों आइसोमर हैं, दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज है, तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल फंक्शनल आइसोमर शो करता है और दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो सकता है, चेंज होता है। नेक्स्ट है पोजिशनल आइसोमर। You know very well that positional isomer means change in position of functional group, change in position of double bond। यहाँ हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। पोजिशनल आइसोमर में देखेंगे CH3CH2CH2OH, नॉर्मल प्रोपेन 1 दूसरा इसी का जो मेंबर होता है इसी का पार्टनर कहना चाहिए, वो ये हो जाता है, ये प्रोपेन 1 था और ये हो जाएगा प्रोपेन 2। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस भैया? फंक्शनल ग्रुप यहाँ 1 पोजीशन में था, ये सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है तो 2 ये फर्स्ट पोजीशन पे था 1। सो दिस इज द पोजिशनल आइसोमर। अब कुछ जगह हम इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी देखने की बात करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिल सकता है, तो चलिए सर्च करते हैं कैसे इसमें ऑप्टिकल मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है, कौन से केस हो सकते हैं। ऑप्टिकल में किरेल कार्बन का होना कंपलसरी होता है, और किरेल कार्बन मीन्स द कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप। तो जब हम ऐसे कार्बन की बात करते हैं, यहाँ C2H6 लिख दें, यहाँ CH3 लिख दें, यहाँ OH है और यहाँ H है, तो ये किरेल कार्बन हो सकता है। इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है। इसमें यदि हम मिरर लगा दें तो मिरर इमेज कंपाउंड फॉर्म हो सकता है। तो इनैंसियोमर डाइस्टीरियोमर टाइप के कंपाउंड इनमें फॉर्म हो सकते हैं और ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। तो यदि ऐसा कोई भी अल्कोहल हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप एट सेम कार्बन देन इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये इस टाइप के कंपाउंड मिलते हैं। और भी देखें तो अपन ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को देख सकते हैं। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर यदि हम ड्रा करेंगे तो वो भी अल्कोहल की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है बट कीटोन और एल्डिहाइड होता है मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसलिए अल्कोहल नहीं कहते हैं उनको। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH वो ऑप्टिकल शो करते हैं, हालांकि कैटेगरी उनकी एल्डिहाइड और कीटोन काउंट होती है। तो ये हमने इसमें बेसिक चीजें स्टडी किया। और हो सकता है IUPAC नेमिंग। तो IUPAC नेमिंग के रिस्पेक्ट में हम बिल्कुल भी यहाँ डिस्कस नहीं करने की कोशिश करते हैं। रीजन है कि 11th क्लास में आपने इसको डिटेल में स्टडी किया था, काफ़ी डिटेल स्टडी करवाते हैं, बट इतना तो हमको लिखना पड़ेगा कि जब हम IUPAC नेमिंग यूज करते हैं तो एल्क प्लस एन इन आइन जो भी यूज करना हो और उसके साथ में ऑल यूज करते हैं विथ पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो IUPAC नेमिंग में ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हम OL यूज करते हैं, ऑल यूज करते हैं। लाइक ए CH3OH, इसमें 1 कार्बन है तो इसका नेम हो जाएगा मैथ एन ऑल। यदि इसी में हम ऐसे कोशिश करें CH2OH देन इट्स नेम एथ एन ऑल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 पेंटेन 1 पेंटेन 2 इस टाइप से इनकी नेमिंग होती जाएगी। और ये IUPAC नेमिंग हमने 11th में काफी डिटेल में स्टडी किया था, इसलिए इसको यही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए जब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे तो ये ढेर सारे हमारे पास ऐसे कंपाउंड हैं जिनसे हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, वेरी कॉमनली प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो सबसे इजी वे पे हम प्रिपरेशन की मेथड देखेंगे वो फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन का जो फॉर्मूला होगा CH2CH2, या हम इसी को कह सकते हैं RCH CH2। ये एल्कीन है, एल्कीन से आपको अल्कोहल प्रिपेयर करना है।
तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने की जो मेथड होती है वो आप डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर से करवा सकते हैं। एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम, ये रिएक्शन हो सकती है एसिडिक मीडियम में। यदि आप वाटर की रिएक्शन कराते हैं एल्कीन में तो वहाँ अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो रिएक्शन होती है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सॉरी, सब्स्टिट्यूशन तो है नहीं, एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है इसमें रिएक्शन को स्टार्ट करने में। तो रिएक्शन किस नेचर की हुई? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शन होगी। ये पॉइंट आपको माइंड होना चाहिए कि ये इसमें क्या क्या पॉसिबल होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मीन्स अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल आप पढ़े हुए हैं 11th में, काफी डिटेल में पढ़ाए थे। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज मतलब पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उसके पॉजिटिव पार्ट होते हैं, जो भी आयंस होंगे पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप भी जो हो सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट में, तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। दूसरा, इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। ड्यूरिंग द रिएक्शन इसमें कार्बोकेटायन बनना कंपलसरी है। कार्बोकेटायन बनता है इंटरमीडिएट के फॉर्म में, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके साथ एक और केस हो सकता है, इसमें हाइड्राइड मीन्स H- या मेथाइल मीन्स CH3 शिफ्टिंग होती है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 केस है। एडिशन ऑफ H2O यदि हम एल्कीन में करवाते हैं एसिडिक मीडियम में तो अल्कोहल मिलेगा। एडिशन ऑफ H2O गिव्स अल्कोहल। तो हमारा मेन काम तो यहाँ हो गया था, लेकिन और कौन कौन से कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगे? तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी इसमें। दूसरा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। और लास्ट है कि हाइड्राइड या मेथाइल शिफ्टिंग हो सकती है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कंपाउंड। किस टाइप का कंपाउंड लिए हैं उसके अकॉर्डिंग हाइड्राइड शिफ्टिंग वगैरह हो सकती है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने H2O की रिएक्शन करवाई एसिडिक मीडियम में, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह थोड़ा सा हो। तो ये जो H2O है ये OH- और H+ में डिवाइडेड रहता है, और यदि ऐसा है H+ और OH- में है तो ध्यान रखिएगा, अभी तो हमने 2 कार्बन यूज किया, तो एक में OH ग्रुप चला जाएगा और दूसरे कार्बन में हाइड्रोजन चला जाएगा। इस मॉलिक्यूल के केस में कोई कंडीशन नहीं है और सिंपली प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3 CH2OH। हुआ क्या भी है उसको समझने की कोशिश करिए। ये ऐसा था, बीच में डबल बॉन्ड था CH2 CH2, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक एक बॉन्ड दोनों के फ्री हो गए। ये जो हमने HOH लेके रखा था इसका भी बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके भी बॉन्ड फ्री हो जाएंगे, और जब बॉन्ड फ्री होंगे तो ये आपस में क्यों ना बॉन्डिंग कर लें, और यही होता है इसके साथ CH3 CH2OH का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो सिंपल सा मॉलिक्यूल था भैया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो थोड़ा सा इससे मैक्रोमोलिकुलर फॉर्म में होते हैं। अब देखिए दूसरा जो एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें जब आप HOH मीन्स वाटर का अटैक करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, तब थोड़ा सा आपको माइंड करना पड़ेगा। ये मार्कोनिकॉफ रूल्स को फॉलो करता है और OH नेगेटिव अंदर साइड, H+ बाहर साइड अटैक करते हैं और ये अटैच हो जाएंगे CH3 CH3OH बनाते हुए, मीन्स ये 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसमें केस ये भी हो सकता था, दूसरा केस ये CH3 CH2 CH2OH बनता, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा। यदि बनेगा भी तो माइनर प्रोडक्ट होगा, बहुत कम बनेगा, और ये मेजर प्रोडक्ट होता है, मोस्टली चांस इसी के होते हैं, तो अपन मेन प्रोडक्ट इसको मानते हैं। और इसका रीजन क्या होता है, यदि कभी कोई आपसे रीजन पूछता है तो हम इसमें वही लिखेंगे कि ये मार्कोनिकॉफ रूल्स को फॉलो कर रहा है। मार्कोनिकॉफ रूल्स में आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन उस कार्बन में अटैच होते हैं जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, या नेगेटिव आयन उस कार्बन में अटैच होता है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कम होते हैं। नेगेटिव आयन अटैक टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये मार्कोनिकॉफ का रूल्स है और उसके अकॉर्डिंग ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। तो
तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं, इसमें हमको ज़्यादा माइंड यूज नहीं करना पड़ रहा। हमने जो कंडीशन देखी है उन कंडीशन की हमको मैकेनिज्म देखना पड़ेगा कि वो रिएक्शन कैसे होती है, सभी पॉइंट को हम कैसे उसमें अप्लाई कर पा रहे होते हैं, उसकी एक एग्जाम्पल रखेंगे, उसका एक रिएक्शन रखेंगे, उससे समझ में आता है। देखिए एक रिएक्शन थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड टाइप की ले रहे हैं एग्जाम्पल, CH3 इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जिसमें कि आप लोग परेशान हो जाएं। ये इसका जो प्रोडक्ट होता है वो ये होगा CH3CH2CH3OH। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जहां डबल बॉन्ड है इधर अटैक करेगा और एक साइड में OH ग्रुप आ जाएगा, एक साइड में H आ जाएगा और इस टाइप के कंपाउंड बन जाएगा। डबल बॉन्ड को यहाँ से रिमूव करते हुए तो ये CH3CHOH और यहाँ CH3 हो जाना चाहिए था। तो ये तो ठीक है, टर्मिनल में वही CH3 हो रहा, लेकिन यहाँ CHOH ना होकर के यहाँ H आ गया और OH यहाँ अटैक कर रहा है। ये थोड़ा सा वेरिएशन हुआ है, इसको आपको समझना होगा और इसको समझने के लिए आपको इसकी मैकेनिज्म पढ़नी पड़ेगी। जब तक आप मैकेनिज्म नहीं समझेंगे तब तक ये रिएक्शन नहीं समझ में आएगी कि क्या कहना चाहते हैं हम इस रिएक्शन में। तो चलिए मैकेनिज्म की ओर चलते हैं। ये क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल HOH ब्रेक होगा, H+ और OH- बनता है, ये एसिडिक मीडियम में। हमने अभी आपसे बताया था ये पहला स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही होगी इसमें। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इलेक्ट्रोफाइल का टाइप हो तो सबसे पहले एक्टिव होता है H+। ये H+ अटैक करता है, किसमें अटैक करेगा भैया, डबल बॉन्ड में। ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को आप समझने की कोशिश करिए, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी ज्योमेट्री, सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, तब जाके मैटर क्लियर होगा। इसमें अटैक करता है कौन, H+। H+ के अटैक करने के पहले आपको माइंड करना पड़ेगा इसका जो भी, देखिए अब ये H+ है, H+ होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है। इसलिए इसका जो पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन टर्मिनल की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करता है। क्यों शिफ्ट होता है, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन से इंटरेक्ट होता है, हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस कार्बन में। इसकी मीनिंग है कि ये कार्बन पार्शियली नेगेटिव और ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव हो रहा है। और जब ये पार्शियली नेगेटिव कार्बन होगा तो ये हाइड्रोजन का अटैक भी इसी कार्बन में होगा जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे। तो हम दो केस इसमें देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो समझ पा रहे हैं वो ये है। पहली कंडीशन ये है इसकी कि ये यहाँ तो CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जब ये केस आ जाता है उस केस में ये H+ यहाँ अटैक करता है इस कार्बन में, और जब इस कार्बन में अटैक करेगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे और वो CH3 ग्रुप बन जाता है। तो वहां का तो मैटर ही सॉल्व हुआ। ये ओवरऑल मिला करके CH3 ग्रुप बन गया, इससे हमको प्रॉब्लम नहीं है, यही प्रोडक्ट में बन रहा। प्रॉब्लम यहाँ से थी कि यहाँ जो क्या कार्बोकेटायन बन रहा है, सो दिस कार्बोकेटायन बिलोंग टू 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बोकेटायन रीजन है जिसमें कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, वो 2 कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री बन रहा है। यू नो वेरी वेल दैट 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। तो स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको लेकर के ये हाइड्रोजन इसमें आके अटैक करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए, यहाँ हाइड्राइड शिफ्टिंग हो रही है। हाइड्राइड शिफ्टिंग के पीछे रीजन ये है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। जब तक अभी सेकेंड पार्ट इसमें अटैक नहीं किया, OH- जहां भी होगा उसके पहले ही हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाती है और 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ऐसे केस में जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो ये हो जाएगा CH3 यहाँ हो जाएगा CH2 और ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अगले स्टेप में
इसमें OH माइनस कहीं बैठा हुआ था ताकि वो आके अटैक करेगा और जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो CH3COH CH3CH2CH3 बनेगा। तो ये जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये जो दिया हुआ था प्रोडक्ट में, वो बन रहा है 3 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए ये अपन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, ये जाकर के 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो ये यहाँ आप देखिए कार्बोकेटायन का भी फॉर्मेशन हुआ है। एडिशन में सबसे पहले जो अटैक करने वाला था इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहलाया। तो ये जो रिएक्शन है, जो कंडीशन इनिशियल में हमने मेंशन किया था, वो सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। तो इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस लेटर।